बस एक चांद मेरा भी और सपने मेरे भी, बस एक चांद मेरा भी और सपने मेरे भी। सपने सच करने हैं और चांद को पाना है। अटखेलियां रुमानी लहरों की ये रवानी, कहती है दीवानों की अनकही कहानी। बस एक चांद मेरा भी। किसका हिम्मत हो सकता है ये सब करने का? जिसने भी किया है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। कितने अच्छे से जानती हैं आप हमें, जैसे जन्म जन्म का रिश्ता है अपना। महले पे दहले वाली बात हो गई। यार वो तो छोड़ो, फोटोग्राफर तो अच्छा था ही, अब तो लगता है जादूगर भी बन गया है। यार वो तो छोड़ो, उसे ये कैसे पता चला कि ये काम अनु ने किया है? रउआ लोग सब लोग मिलके एक हो जाइले और हम यहाँ अकेले हो जाइले। लगता कि अब हमरो बहू के ले आवे के पड़े। अरे माँ, आजकल के बहू लोग सास के साइड आवे के जगह बेटा और माँ के ही अलग कर देवेली। ये का हाँ, तो अब जब सब कोई मान चुका है कि पटना में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो हम दोपहर में सोएंगे और हमें सोने से कोई नहीं रोकेगा और ना कोई हमें दोपहर में पढ़ने कहेगा। अच्छा बच्चों, सुबह दोपहर शाम इतना अंडा खाता है तो गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जब पढ़ाई की बात करो ना तो इसे बहुत गर्मी लगती है। अच्छे से जानती हैं आप हमें, जैसे जन्म जन्म का रिश्ता है अपना। ओ हेलो, ओ सुर सम्राटनी, कहाँ खोई हैं आप? हेलो, आप ही से कह रहा हूँ, ये नोटिस आपके लिए भी था। दोपहर में अपना गाना वाना बजा के मेरा नींद मत खराब करना। देखो बच्चों, तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो तुम कान में रुई डाल के सोना। ओहो, फिर तू लोग शुरू हो गई ला। अरे खाना के समय में एक को हल्ला गुला ना चाहिए। बहुत रात हो गई बा, सब कोई अपना अपना रूम में जालो सोते। हम तुरंत दूध लेके आवत हैं, ठीक बा? खा जल्दी। अरे विवेक, आवा आवा, बैठा। क्या बात हुआ? नींद नहीं किया आवत का? नहीं पापा, कुछ नहीं। पापा, ये का पढ़ा तानी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही गंगा की यादों को ताजा कर रहा था, जो अब इन किताबों में ही बंद होकर रह गई है। वरना गंगा आज किस स्थिति में है, किसी से छुपा हुआ है क्या? आज तो गंगा को सब लोग भुला ही दिया है। सिर्फ छठ पूजा के समय गंगा याद आती है सबको। साल भर लोग गंगा को गंदा करते हैं, उसमें कूड़ा कचरा डालते हैं और छठ के समय शिकायत करने लगते हैं कि गंगा गंदी हो गई है, मैली हो गई है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। अजीब बात है, गंगा के जिस पानी को देखकर लोग साल भर नाक भाव सिकोड़ते हैं, छठ पूजा के समय वही गंगा का पानी पवित्र कैसे हो जाता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। गंगा हमारे समय में बहुत साफ सुथरी थी। हम लोग रोज सुबह शाम गंगा किनारे जाते थे, बैठते थे, गप्पे मारा करते थे। कभी कभी रात हो जाया करती थी, चांद निकल आता था। चांदनी में गंगा का पानी इतना अच्छा लगता था कि पूछो मत।
अजीब दृश्य बनता था। गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं थी, हमारी पहचान थी। हमने उसे मां कह के पुकारा। लेकिन आज गंगा को सब भूल गए, किसी को उसकी फिक्र नहीं। कौन सोच में डूब गई? कुछ ना पापा। नींद आवा तक जा, जाके सुत जा। वैसे भी रात काफी हो गई बा। ये ली दूध, दोनों आदमी दूध पी ले लोगी, अब तब जाके सुत जाइहा। ले पी। अरे कुछ कहना चाहते हो क्या? कहना नहीं, सुनना चाहते हैं। दिन भर तो बकर बकर करते ही रहते हैं, दिन भर तो तेरा सब कुछ सुनता ही रहता है, तैयो तो मन नहीं भरता है? ए भैया, मजाक का बात नहीं है। आप अपने आप के शाहरुख खान समझते हैं क्या? कि प्रीति जिंटा समझ के उस सैफुआ के हाथ में खुद जाके भाभी को सौंप आए। अरे बुरबक, तोरा इतने समझ में आता था तुम ऐसे रहता है? तो तनी हमको बताइए था कि लेटरवा में विवेकवा का नाम काहे लिखे आप? रेडियो अभी तो तू खाली इतने समझना कि वो जो बमुआ हम फेंक के आए ना, तुम्हारी भाभी की गाड़ी में डाल के आए हैं ना, वो गिरा तो है तुम्हारी भाभी की गाड़ी में, बाकी फटेगा जाके वो विवेकवा की जिंदगी में। क्या बात है अनु, आज बहुत जल्दी? हाँ दी, कॉलेज जल्दी जाना है, कुछ काम है। वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ, मेरा दुपट्टा लाना भूली तो नहीं ना? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपका कोई काम भूल जाऊं। तो रखी कहाँ हो? ला दो मुझे। रुको मैं लेके आती हूँ। ओ दी, क्या हुआ? रास्ते में गिरा दिया क्या? अरे नहीं बाबा, गाड़ी में भूल गई हूँ। रुको मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम यही रहो, मैं लेके आती हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा है, जाओगी दुपट्टा लेने और निकल जाओगी कॉलेज को। मैं खुद लेके आती हूँ। जाओ तुम खुद ही ले लो। अरे वाह, अनुपमा की पसंद को तो मानना पड़ेगा। आ गई दी, मिला कि नहीं? मिला ना, उम्मीद से कहीं ज्यादा ही मिला। अरे ये तो मेरी ग्रेटनेस है, जितना मांगोगी उससे ज्यादा मिलेगा। वैसे तुम चाहो तो थैंक यू बोल सकती हो। क्या हुआ दी, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सिर्फ थैंक यू बोलने को बोला है, पूरा का पूरा थैंक यू स्पीच नहीं। हेलो दी, कहाँ खो गई? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो जवाब दो। जवाब तो पहले तुम दो। क्या है ये? तुमसे ये उम्मीद नहीं था लूं। ये लव लेटर वाला चक्कर कब से चल रहा है? और ये विवेक कौन है? दी, कोई चक्कर नहीं चल रहा है दी, मेरा भरोसा करो दी। चक्कर? क्या चक्कर करके मामला बा? वो माँ कुछ नहीं, वो ना मुझे अभी थोड़ा सा चक्कर आ गया था।
और कोई बात नहीं है। कभी पढ़ाई, कभी ट्रेनिंग, कभी कुछ कुछ करते रहे के बाद एको मिनट तक तू आराम करे लो ना तो चक्कर आए ना। चलो बैठा। नहीं माँ कोई बैठा, हम सूप बना के ले आवत नहीं। अरे माँ कोई घबराने की बात नहीं है माँ, बस थोड़ा सा चक्कर आया था। वैसे आप कौन से काम से आई थी? ओ हाँ, देखा हमरा याद आई, वो क्लब में एगो फंक्शन होने वाला बा। तू लोग चाहता तो भोजपुरी लोकगीत में गई तो बड़ा अच्छा रहे। हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर गा दूंगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? हाँ, तहरा से हमरा यही उम्मीद रहे, हम उन लोग के नंबर तोहरा के दे दे तो उनका लोग से बात कर लिया। जी माँ। अच्छा ठीक बा। एक कागज का संग गिरल बा। अरे माँ, ये दी के काम का पेपर है ना दी? ये मेरा कागज है। हाँ माँ, ये मेरा ही है। ठीक बा, हम चलते हैं। दी रुको एक मिनट। क्या तुमको मुझ पे भरोसा नहीं? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कोई बात छुपा सकती हूँ? पर जो सामने दिख रहा है उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? इसको तुम झुठला तो नहीं सकती ना? हाँ दी, पर वो पूरा सच नहीं है। तो सच क्या है? जो भी सच था दी, मैं तुम्हें बता दी। अब यकीन करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। पर तुम मुझे अब ये सब बता रही हो? तुम्हें पता भी है कि ये लेटर मम्मी पापा के हाथ में लग जाता तो क्या होता? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू दी। अब तो उस हीरो को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने ये लेटर वाली हरकत करके ना सारे लिमिट ही क्रॉस कर दी है। तुम जो कुछ भी करने जा रही हो उसमें मेरा फुल सपोर्ट होगा और परमिशन भी है। मुझसे जो मदद चाहिए कहना, मैं करूँ। थैंक यू सो मच दी। मदद तो अब अगर उस हीरो को पूरी दुनिया की ही क्यों ना मिल जाए, उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देखो यार, तुम लोग का मदद चाहिए ही चाहिए इस काम के लिए। अरे भाई, दोस्त भी बोलते हो, रिक्वेस्ट भी करते हो, आने दो जिसको आना है, देख लेंगे। अरे बाबा, फोटो शूट करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। तुमको तो बहाना चाहिए लड़ाई झगड़ा करने का। अरे भाई, अच्छा ये फोटो शूट का टॉपिक क्या है? देखो, गंगा नदी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे हम लोग। क्या क्या जुड़ी हुई इनसे प्रॉब्लम है, मोटा मोटी इसी पे बेस्ड होगा हमारा ये फोटो शूट। बेटा, गंगा मैया का हाल ठीक आज वैसा ही है जैसे आज के बूढ़े माँ बाप का है। कोई ध्यान नहीं देता गंगा मैया पर, नकली भक्ति दिखलाते हैं लोग। किसी को कोई फिक्र नहीं है गंगा जी को लेकर। वैसे इसके मैले होने का हिंट्स तो राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली के समय ही बता दिया था। माने बताइए, भोजपुरी प्रधान क्षेत्र के पहला फिल्म गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ाइबो एक तरह से गंगा जी को समर्पित था। आज वही क्षेत्र में गंगा जी की सबसे ज्यादा दुर्गति हो रहा है। यहाँ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाचा, मतलब कि आप हर बात में कहीं ना कहीं से फिल्म घुसा ही देते हैं। अरे इनको चाचा नहीं, फिल्म जी चाचा कहकर बुलाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आहना तुमने। हम अपना कहानी बाद में बताएंगे। अरे बुधना, तू कैसन बारा? एकदम ठीक भैया। मन लगा के पढ़िया, समझ लो। जी भैया। अच्छा, हम लोग को फोटो शूट वाले काम में बिना देरी किए लग जाना चाहिए। हम शाम तक बता देंगे कि तुम सबको क्या क्या करना है। ठीक? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें हमारी जब भी जैसी भी हेल्प की जरूरत हो बताना जरूर। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। क्यों दोस्तों? हम सब तुम्हारे साथ हैं। यार, अनु का मूड तो बहुत खराब लग रहा है, वो कार्टून वाली बात को लेकर। ना फोन उठा रही है और ना एसएमएस का रिप्लाई कर रही है। हाँ यार, हम लोग तो उस विवेक को शेख चिल्ली जैसा बेवकूफ समझते थे, पर वो तो बीरबल जैसा चालाक निकला।
दिमाग खराब हो गया है? अन्नू की हार का बैठ के श्राद्ध मना रहे हो? विवेक ने सिर्फ एक बाजी जीती है, सिर्फ एक। यार काफी हो गया, अब और नहीं। उसने तो सारे लिमिट क्रॉस कर दिए गाइस। यार कॉफी कहाँ से हो गया? सुबह से तुम्हारा ही तो वेट कर रहे हैं, अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया है और बोलती हो कॉफी हो गया। 1/4 सुनती हो लेकिन आधा समझती हो। कॉफी नहीं, काफी कहा था उसने, लेकिन तुम ना पूरा बोल जरूर देती हो। खैर छोड़, अनु बात क्या है? तू क्यों परेशान है? वही कार्टून वाली बात को लेकर परेशान है? बात कार्टून वाले से बहुत आगे बढ़ चुकी है मनी। अच्छा तू आराम कर, आराम कर। तू पहले ये बता कि विवेक ने फिर तेरे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? बात आज सुबह की, जब मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी और फिर व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने में लेटर, हाउ डाउन मार्केट। ओ सॉरी यार, गलती से अपडेट मरा गया था। यार आई कांट बिलीव यार कि वो विवेक इस हद तक गिर सकता है यार। और बोलो, तुम लोग तो उसके फेवर में बहुत बोलती थी ना, जादूगर, नहले पे दहला, हीरो और पता नहीं क्या क्या। अब तुम लोग उसकी इस हरकत पे क्या बोलोगी? हाँ, उस सो कॉल्ड हीरो ने तो विलन वाली हरकत कर ही दी है, अब उसका विलन वाला हश्र भी होगा, वो भी मेरे हाथों। बस एक चांद मेरा भी। हम जिंदगी की उलझनों से तंग आते हैं हर रोज, तो कुछ पल निकालिए फुर्सत के और करिए मेरे साथ खाने की खोज। वोट दिहा हो अपन अधिकार बा, तो चल रहल बानी नू वोट गिराबे। चली चली, अलसाई मत। मोहिनी पिया क्या, जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। करुणा और प्रेम का संगम, सदियों पुराने इतिहास की गौरवमय गाथा। प्रभु महावीर के दर्शन। बिहार झारखंड के लिए समाचार और मनोरंजन का नया चैनल सी पुरवैया। नई सोच, नई उमंग। अगर आप कॉमेडी, मिमिक्री और हास्य व्यंग से कर सकते हैं लोगों को लोटपोट, तो हमारे आने वाले नए प्रोग्राम में हुनर दिखाने के लिए संपर्क करें 9708641065। बस एक चांद मेरा भी। यार आई कांट बिलीव यार कि वो विवेक इस हद तक गिर सकता है यार। और बोलो, तुम लोग तो उसके फेवर में बहुत बोलती थी ना, जादूगर, नहले पे दहला, हीरो और पता नहीं क्या क्या। अब तुम लोग उसकी इस हरकत पे क्या बोलोगी? हाँ, उस सो कॉल्ड हीरो ने तो विलन वाली हरकत कर ही दी है, अब उसका विलन वाला हश्र भी होगा, वो भी मेरे हाथों। फोन वो नहीं उठा रही है ना SMS का जवाब दे रही है। लगता है ना कि अब सारा अपडेट फेसबुक पर स्टेटस मार के देगी। ऑफलाइन हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि लॉग आउट हो गए हैं। तुम सोचे भी कैसे कि तुमको डेट करने वाली लड़की अपडेट मार सकती है? जिस समय तुम फोन कर रहे थे, अनु, पिंकी और मनी तीनों मेरे साथ थे और तुम हो कि समझते ही नहीं। अरे मेरा वो मतलब नहीं ना था। अजब करती हो, इसमें घुसाने वाला क्या बात है? फट से रूस जाती हो। रुको, कुछ लाए हो का मेरे लिए? ये देखो क्या लाए हैं। हमारी प्यारी सी डेट के लिए प्यारी सी भेंट। मेरे लिए है? तब का मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है। दो दो दो। बहुत सुंदर है, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रही हो। अब जल्दी से ही बता दो कि हुआ काका हुआ।
वो अनु है ना, विवेक पे बहुत फायर है। वो लव लेटर वाला मामला लेकर के छोड़ेगी नहीं, हम कह रहे हैं तुमको। अच्छा एक काम करो, तुम अब निकलो अभी। अरे ऐसा है ना, हम लोग को अगर यहाँ अभी कोई देख लेगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए तुम निकलो। ठीक है, बाय 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 बाय। ये खबर तब बबन भैया के बताए वाला है। अभी जाके ये खबर बबन भैया को बताते हैं। बबन भैया, आई एम कमिंग। जानते हैं वाह, अभी जो खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किए हैं ना, एकदम सही किए। हर बार सारा दिन रात एक करके मेहनत करते थे हम लोग, आज जितने पर सारा मलाई मार के कौन ले जाते थे, वो पार्टी सुप्रीमो। हम मेहनत किए हैं, हम ये किए हैं, हम वो किया हूँ, हमारी वजह से पार्टी जीती है, ऐसे हो ऐसे। बताइए, हमको इतना दुख होता था ना, हम क्या बताएं आपके ऊपर। जानते हैं, आपके फैसला से आधा इलेक्शन तो साला हम लोग ऐसे ही जीत गए हैं। देखो, आधा जीत के पूरा खुशी अभी मत मनाओ, बहुत काम है, समझे ना, बहुत काम का टेंशन है, समय बहुत कम है। पर इतने कम टाइम में सब कैसे होगा पापा? अरे बेटा, हो न जाएगा, चिंता काहे करती हो तुम? ये सब मैनेजमेंट का खेल है। सब काम टाइम पर करे वाला कोई मिल जाए, मैनेजमेंट करने वाला, तब कोई बात नहीं है, तब कोई परेशानी नहीं होगी, समझे ना। आप वो राम प्रवेश स्ट्रैटेजी से क्यों नहीं बात करते हैं? ना 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 ना, बाप रे बाप, वो जो है ना बहुत बड़ा चमचा है सुप्रीमो का। अगर वो हमारा पास आ भी गया ना तो जानती हो क्या होगा? वो जो है हमारे यहाँ राम बन के आएगा और विभीषण बन के हमारा लंका डुबो देगा, समझी ना। मतलब हमारे फेंकल बमुआ एकदम सही जगह जाके फटे। अरे भैया, बम फटा कहाँ है, बम फटेगा। अभी तक खाली पलीता में आग लगा है। अरे बुर्बक, हम्बर नजर से देखो, हम्बर नजर से वो बम के फटला से होए वाला धमाका, आ वो धमाका में घायल हो विवेकवा के चीख पुकार, सब नजर आ जाएगा तोरा। बस एक चांद मेरा भी। भाभी आगे लगता है। चलो चिटकर देख आते हैं। तो जो बमुआ हम तुम्हें भाभी की गाड़ी में डाल के आए हैं ना, फटेगा जाके वो विवेकवा की जिंदगी में। विवेक कौन? ये लव लेटर वाला चक्कर कब से चल रहा है? बस एक चांद मेरा भी, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ जी पुरवैया पर। हीरो बनने का बहुत शौक था ना, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब दुश्मन एक हो जाएंगे तब धमाके होंगे डबल। वैसा कुछ भी नहीं जैसा मैंने सोचा था। ये तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है पीटर। तो चलो इस स्पाइडर को पकड़े। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 हिंदी में। सजदे में झुकते हैं जहां सर, दुआओं में उठते हैं जहां हाथ, मोहब्बत से इबादत का सफर यहीं से होकर गुजरता है बिहार। बिहार झारखंड के लिए समाचार और मनोरंजन का नया चैनल सी पुरवैया, नई सोच नई उमंग। बस एक चांद मेरा भी और सपने मेरे भी। बस एक चांद मेरा भी और सपने मेरे भी। सपने सच करने हैं और चांद को पाना है। अटखेलियां रुहानी लहरों की ये रवानी, कहती है दीवानों की अनकही कहानी। बस एक चांद मेरा भी। करुणा और प्रेम का संगम, सदियों पुराने इतिहास की गौरवमय गाथा। प्रभु महावीर के दर्शन। बिहार झारखंड के लिए समाचार और मनोरंजन का नया चैनल सी पुरवैया,
नई सोच, नई उमंग। बस एक चांद मेरा भी। तो आपके नजर में कोई और है? हाँ, देखते हैं, कोनो न कोनो नजर में तो आबे करेगा। अरे ऐसा आदमी आपकी नजर के सामने जिगर के पास है। क्या? कौन? कौन है? अरे अपना लाडला, जिगर का टुकड़ा, अपना बबनवा, और कौन है? बबन? और क्या? ठीक है, पर तनी अनुभव कम है इसको। ये जो है, इसमें कोनो अनुभवी आदमी चाहिए। दांव पेच का खेल है। ठीक है, लेकिन है थोड़ा ये क्या कहते हैं, नौसिखिया आदमी है, लापरवाह है। तुम ज्यादा काबिल काहे के लिए बन रही हो? अरे लापरवाह नहीं, बेपरवाह कहो। कोनो खतरा या परेशानी आ जाए तो अपना बबनवा पीछे नहीं हटता है। अब तेंदुलकर को देखो, 16 साल की उम्र में अपने से दुगुना उम्र के खिलाड़ी के साथ कैसे उतार दिया गया था, तो कैसे सबका छक्का छुड़ा दिया। अपना बबनवा भी इस पॉलिटिक्स के दुनिया का तेंदुलकर बन के उतरेगा, और सुप्रीमो जैसन धुरंधर खिलाड़ी के छक्का ना छुड़ा दिया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। अरे एक बार मौका दे के तो देखिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर जब तुम कहती हो ना तो देते हैं मौका। हाँ ठीक है भाई, तुमको हम ये मौका देते हैं। क्या बाबा है? अरे पापा, आप एकदम टेंशन मत न लीजिए। आप हमको जिम्मेदारी दे दी है ना, बस आप देखते जाइए। हम ऐसा दाव खेलेंगे, ऐसा दाव खेलेंगे कि सामने वाला का सारा पाठ पुर्जा ढीला पड़ जाएगा। इलेक्शन जीतेगा कौन? खाली घरे में नहीं, पूरा बिहार में। पूरा बिहार का सारा, पूरा देश में खाली एक के नाम नजर आएगा आपको, बब्बन भैया। मतलब आपका भी नाम रहेगा लेकिन हमरो नाम रहेगा ना पापा। बब्बन भैया जिंदाबाद, बब्बन भैया जिंदाबाद। आप एकदम बेफिक्र रहिए ना पापा, हम है ना, आपका बेटा है ना, काहे चिंता कर रहा है? ठीक है, ठीक है। एक मिनट हाँ, रहमान का बेटा है कि नहीं? क्या जी है? हेलो भैया। बैलेंस नहीं था ना, इसीलिए मिस कॉल मार रहे थे। रे साला, तो आँख तो गिद्ध जैसन है ये हो। बरकत रहो, कल आ गए। साला रिंगटोनो रखा है, कौन सी नाकी न सपेरा। मैंने जितना जानवर है सबका ठेका तू ही लेके रखे हो ना। अरे भैया गुस्साते काहे हैं? ऐसा खबर सुनाएंगे ना कि खुशी से पगला जाइएगा। खाली नागिन नहीं कहिए, एनाकोंडा कहिए, एनाकोंडा। कैसे कि जौन खबर हमको मिल रहा है ना, उससे तो तय है कि भाभी विवेकवा को खाली डसेगी नहीं, निगल जाएगी। मतलब हमारे फेंकल बमुआ एकदम सही जगह जाके फटे। अरे भैया, बम फटा कहाँ है, बम फटेगा। अभी तक खाली पलीता में आग लगा है। अरे बुर्बक, हमर नजर से देखो, हमर नजर से वो बम के फटला से होए वाला धमाका, आ उ धमाका में घायल होलू विवेकवा के चीख पुकार, सब नजर आ जाएगा तोरा। ये क्या है? वही तो मैं पूछने आई हूँ, क्या है ये?